हेलो एवरीवन। आप भी वेटिंग पीरियड सुन सुन के कान पक गए हैं क्या आपके? तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वेटिंग पीरियड से ज़्यादा बड़ी गलती कौन करता है। ठीक है, जो एस्पिरेंट्स करते हैं उनको पता नहीं रहता है। सिंपल हम सब कुछ देखेंगे रिगार्डिंग द वेटिंग पीरियड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा है, ठीक है, अगर तुमने फॉर्म नहीं भरा है ये सोच के कि समुद्रा का वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, फॉर्म नहीं भरते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं और फॉर्म नहीं भरे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने फॉर्म इसलिए नहीं भरा है कि इस कंपनी का वेटिंग पीरियड हाई है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मैं बताता हूँ। ओके, तो यूट्यूब पे सुना होगा तुमने कि मत भरो इस कंपनी का फॉर्म, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है। मत भरो इस कंपनी का फॉर्म, वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि वेटिंग पीरियड बचाने की कोशिश के चक्कर में लोग फॉर्म नहीं भरते हैं और ड्रॉप कर जाते हैं। ड्रॉप करना उनको एक्सेप्टेबल है रेदर देन फिलिंग अ वेटिंग पीरियड फॉर्म। ओके, सो दोनों ऑप्शन का सोच। एक ऑप्शन आपने फॉर्म नहीं भरा, ठीक है, वेटिंग पीरियड बचाने के चक्कर में आपने फॉर्म नहीं भरा, फिर आप देखेंगे कि जून तक जुलाई तक आते आते आपकी कोई कभी कंपनी में सिलेक्शन नहीं हुई और नतीजा 1 साल बर्बाद। फिर आप अगले साल के लिए ड्रॉप करेंगे, कंपटीशन बढ़ते जाएगा और आपकी सिलेक्शन के चांसेस कम होते जाएंगे। ऑप्शन बी, फॉर्म भरा, सेलेक्ट हुआ, ठीक है, वेटिंग पीरियड ज़्यादा है पर कोई सेलेक्ट भी तो हो गया ना। सेलेक्ट हो गया तो वेटिंग पीरियड खत्म होगा, मर्चेंट नेवी में करियर शुरू होगा। और ये वेटिंग पीरियड आज का बात नहीं है, समझ गए ना, हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे आप। सो कहने का मतलब ये है कि वेटिंग पीरियड जो है वो कोई नया नहीं है। 15 साल पहले जब मैं कैडेट था तो मेरे टाइम पे भी वेटिंग पीरियड था, आज भी वेटिंग पीरियड है और कल भी वेटिंग पीरियड रहेगा, ठीक है। ये कोई नया चीज नहीं है, 15 साल पहले भी था, आज भी है और कल भी वेटिंग रहेगा। ये मर्चेंट नेवी का रियलिटी है। एक्सेप्ट करना है तो मर्चेंट नेवी में आइए, नहीं तो फिर दूसरा प्रोफेशन चूज कर लीजिए जहाँ पे आप 31 जुलाई को कॉलेज खत्म करेंगे और 1 अगस्त से आपका जॉब लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। सो तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? दिस इज फॉर द न्यू एस्पिरेंट्स हु इज गोइंग टू बी अपियरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। दिस इज माय पर्सनल सजेशन, बाकी डिसीजन तो आपका ही है, मैं तो खाली सजेशन देता हूँ। तो पहले सेलेक्ट हो, ठीक है, हर एलिजिबल कंपनी का फॉर्म भरो, वेटिंग पीरियड नहीं देखो, ठीक है। हर कंपनी का आप फॉर्म भरिए और सेलेक्ट होइए। सेलेक्ट होने के बाद में फिर आप डिसाइड करिएगा कि ये कंपनी का वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, हम कम वेटिंग पीरियड वाली कंपनी में एडमिशन लेंगे, ठीक है। अगर लकी रहोगे तो वेटिंग पीरियड कम मिल सकता है, बट वेटिंग पीरियड की चिंता बाद में करनी है, पहले कॉलेज में तो सिलेक्शन हो जाए। कॉलेज में सिलेक्शन हुआ नहीं, अभी से ही वेटिंग पीरियड की चिंता आपको सताने लगती है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हर साल जो वेस्ट होगा उसको कोई नहीं देखता है ना। अगर अगले साल नहीं हुआ रेस्ट तो आपका अपॉर्चुनिटी चला जाएगा। मर्चेंट नेवी का जो दरवाज़ा है वो बंद होते जा रहा है क्योंकि कंपटीशन हर साल बढ़ते जा रही है। आज देख लीजिए कितने कॉम्पिटिशन्स बढ़ गए हैं, बीएससी में भी एडमिशन्स इतने फ्लडिंग हो गए हैं, पहले कभी ऐसा नहीं होता था। तो अगर आप मान लीजिए कि वेटिंग पीरियड के चक्कर में डीएनएस का फॉर्म नहीं भरेंगे तो मजबूरन आपको बीएससी में एडमिशन लेना पड़ सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ माय पर्सनल सजेशन टू यू। पहले सेलेक्ट हो, जो सेलेक्ट ही नहीं होगा उसको वेटिंग पीरियड कैसे मिलेगा? सिर्फ एक चीज़ मिलेगा, वो है रिग्रेट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर द IMU CT। स्टिल देयर आर सम कंपनीज फॉर्म्स आर लाइव, प्लीज़ फिल इट एंड गेट सेलेक्टेड इन द कंपनी स्पॉन्सरशिप। सिलेक्शन होने के बाद में आप डिसाइड करें कि इस कंपनी का वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।